राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता से सीखें एपिसोड 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में मैं चौथे अध्याय कर्मयोग से 9वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझकर बहुत क्षमा करें। तत्व से जानना क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इन्हें तत्व से जान लेता है वो इस शरीर को त्याग करने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मुझे प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि तत्व से जानना क्या है? इसे समझने के लिए दो सरल उदाहरण देखते हैं। पहला, अनुभव से ज्ञान। एक छोटी बच्चे की कहानी से इसे समझते हैं। एक छोटे बच्चे के घर में एक बगीचा था जिसमें फूल और गोल मिर्ची लगी हुई थी। बच्चा नासमझ था, पर उसकी माँ उसे मिर्ची तोड़ने से हमेशा मना करती थी, लेकिन वो उसकी बात को केवल सुनी सुनाई मानता। एक दिन उसने जिज्ञासावश मिर्ची खा ली। तीखापन सहन न कर सका, आंखों से आंसू आने लगे, मुंह लाल हो गया और बेचैनी बढ़ गई। अब उसे समझ आ गया था कि मिर्ची का स्वाद वास्तव में कैसा होता है। अब उसे दोबारा समझाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने मिर्ची के तत्व को अनुभव कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, केवल मेरी दिव्यता के बारे में सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम इसे अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे, तब तक तत्व से नहीं जान पाओगे। दूसरा उदाहरण, संसार का असली स्वरूप। जब तक मनुष्य सुखी होता है, उसे संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो गहरे दुखों और कठिनाइयों से गुजरता है, तब उसे संसार की अस्थिरता और रिश्तों की नश्वरता का बोध होता है। तब वो समझता है कि ये संसार अस्थायी है और मोह बंधन भ्रम है। ये वही स्थिति है जो हमें गीता में बताई गई है। केवल ग्रंथों में पढ़कर संसार को जानना पर्याप्त नहीं, जब तक जीवन स्वयं इसे अनुभव ना कर ले। यह तत्व से जानना कहलाता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। गीता में दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग। इसमें पहले सत्य को जानने की कोशिश की जाती है, फिर उसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन यहाँ अहंकार, संदेह और पतन का खतरा बना रहता है। साथ ही मार्ग में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि मन बार बार तर्क वितर्क में उलझा रहता है। और दूसरा है भक्ति मार्ग। इसमें पहले पूर्ण समर्पण किया जाता है, फिर सत्य का साक्षात्कार स्वयं ही हो जाता है। ये मार्ग अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें स्वयं ईश्वर ही हमारी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण हमें केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं रहने देते। वे हमें प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सत्य को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक आत्मा स्वयं अनुभव नहीं करती, तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता। तत्व से जानने का अर्थ है सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उसे अनुभव करके अपने भीतर स्थापित करना। ज्ञान मार्ग में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है और गिरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन भक्ति मार्ग में पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर करने पर ईश्वर स्वयं ही हमारी रक्षा करते हैं।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को केवल पढ़ें नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव करें। यही तत्व ज्ञान की सच्ची प्राप्ति है। राधे राधे। दोस्तों, आज मैंने चौथे अध्याय से 9वां श्लोक पढ़ा। भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।